ये है नेपियर घास और उसका लगाने का तरीका ये है कि ये घास 45 डिग्री टेम्परेचर पे भी अच्छे से हो जाती है। बस सर्दी में इसकी ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है, बाकी के टाइम पे इसकी कटिंग लेते रहो। लेकिन इसमें हर कटिंग के बाद में अच्छे से खाद देना ज़रूरी है और डीएपी खाद उसको 2 कटिंग के बाद देना है और हर कटिंग के बाद 2 किलो यूरिया देना ही है हमें। और जब हम इसकी नोट्स लगाते हैं उस टाइम पे कंटिन्यू 15 दिन तक नमी बनी रहनी चाहिए। तो ये है नेपियर घास की नोट्स और ये नोट्स से नोट्स ये जो ये दिख रही है और ये दिख रही है, ये 2 फीट की दूरी पर है। और ये जो इधर से दिख रही है मतलब प्लांट टू प्लांट भी 2 फीट की दूरी पर है और रो टू रो भी 2 फीट की दूरी पर ये नेपियर घास के हमें नोट्स बोने हैं इस तरह से। और ये जैसे नोट्स बोई है पास से लाओ, ये जैसे बोई हुई है तो देखो इसकी जड़ें भी निकल आई है और यहाँ पर एक फुटान भी हुई है। तो इसको सीधा बोना है हमें इस तरह से सीधा। ये जितनी भी दिख रही है ये इस तरह से है और ये फुटान वापस होगी और फिर ये इस तरह से हाइट इसकी बढ़ेगी। और ये जो मेरी हाइट है, मैं हूँ 5'5", तो ये 6 फीट की हाइट तक चारे के लिए काम में आती है ये नेपियर घास। और अगर हमें इसके इस तरह से सीड तैयार करने हों तो इसकी हाइट 11 फीट के आसपास जानी चाहिए, क्योंकि जब 11 फीट के आसपास में इसकी हाइट जाएगी तब उसमें मिठास भी कम हो जाएगी और जो ये इसका तना है इसमें हार्डनेस आ जाएगी, तो कटिंग अच्छे से नहीं होगी और जानवर भी उसको चाव से नहीं खाएगा। तब हमें उसको सीड में काम में लेना है। तो इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। जैसे यहाँ पर ये बड दिख रही है, यहाँ से इसकी जड़ें निकल आएगी, तो ऐसे इतनी इतनी कटिंग करके हमें सीधा उसको बो देना है। और बाकी के टाइम पे अगर 6 फीट और 7 फीट 8 फीट तक की इसकी हाइट पे अपन को कटिंग करके पशुओं के चारे के लिए यूज़ में लेनी है। और इसके लिए बेस्ट है कि कुट्टी की मशीन होनी ज़रूरी है किसान के पास में। और इस चारे में मिठास बहुत होती है, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसको खाने से पशुओं में दूध की मात्रा भी बढ़ती है और पशु चाव से खाता है। और पशुओं के साथ साथ में ये मुर्गियाँ भी खाती है। और अगर आपके पास में फ़िश पॉन्ड है तो वहाँ पर भी इसकी कटिंग यूज़ में लेते हैं। और 12मासी है, एक बार लगाने के बाद 10 साल तक कंटिन्यू यहाँ पर आप चारा ले सकते हो। बस खेत की प्रिपरेशन करते रहना, पानी खाद टाइम टू टाइम देते रहना है। तो ये है इस तरह से हम घास को ग्रो कर सकते हैं। और ये नेपियर घास होती है वो सभी सोइल में, सभी प्रकार की पानी में और सभी मौसम में अच्छे से ग्रो करती है। बस थोड़ा सा उसको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, इसलिए सर्दी में थोड़ी सी इसकी ग्रोथ कम हो जाती है। और इसमें जो हम स्टिक लगाते हैं वो 1.5 इंच तक की होनी चाहिए। और ये जैसे बता रहे हैं ये फार्मर, जैसे इसमें सब जगह ये सूख गई है लेकिन इस सब जगह इसमें जड़ें निकल आई है, इसकी कटिंग कर दो, 1.5 इंच के टुकड़े बनाकर इसको आराम से हम सोइल में दबा दें खड़े, तो ग्रो कर जाती है। ये जैसे रो टू रो और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट इसलिए रखी जाती है क्योंकि फिर बाद में इस तरह से फुटान हो जाती है। हमने एक नोट्स बोई थी और उसमें देखो इतनी फुटान हो गई, इतनी हो गई। और ये दूरी होगी तो अगर हम दूरी मेंटेन रखेंगे तो पौधा अच्छे से पानी, खाद और प्रकाश ले पाएगा और अच्छे से ग्रो कर पाएगा। अब ये जैसे इसमें हार्डनेस आ गई है और ये थोड़ा सा पक भी रहा है और इसकी हाइट भी 8 फीट से भी ऊपर जा रही है, तो ये एज अ सीड के रूप में काम में आएगा। और उसका तना ये इतना टाइट हो गया है गन्ने के जैसे, तो ये कुट्टी में काम में नहीं आएगी और जानवर भी उसको खाने में प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और उसमें मिठास भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो इस प्लांट का यूज़ हम सिर्फ एज अ सीड कर सकते हैं।
तो ये जो खेत दिख रहा है बाद में इसमें और सीड लगाने हैं, उसके लिए इसकी हाइट इतनी बढ़ने दी गई है। बस हमें इस तरह से सिंचाई करते रहना है। हर कटिंग के बाद ये पानी अच्छा होगा तब ये घास भी अच्छे से ग्रो करेगी। ये जो सामने आप देख पा रहे हो कि आप बीच में कितने फीट ज़्यादा दूरी है। अब ये दूरी ज़्यादा है तो ये घास भी देखो अच्छे से ग्रो कर रही है। हम जितनी ज़्यादा दूरी रखेंगे यहाँ पर इतनी ज़्यादा साइडों में फुटान भी होगी और उसके हम सीड भी कटिंग करके बेच सकते हैं और इसकी चारों ओर से उसको धूप मिलेगी और पत्तियों का खाना अच्छे से बनाएगी तो घास भी अच्छे से बनेगी और हम अच्छे से ज़्यादा कटिंग ले पाएंगे। इसलिए हमें दूरी मेंटेन रखनी ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या करेंगे अधिक चारा के चक्कर में पास पास में बो देंगे तो ये फसल क्या है कि एक बार लगाने के बाद सालों साल चलने वाली है ये जो घास है वो। इसलिए हम अगर एक बार सही दूरी मेंटेन करते हुए लगा देंगे तो हमें आगे दिक्कत नहीं आएगी और सिर्फ कटिंग लेनी पड़ेगी और इसके नोट्स भी अच्छे से हम निकाल के बेच सकते हैं। इसलिए आप दूरी का मेन ध्यान रखना। तो ये जो हाइट दिख रही है ये लगभग 3 फीट के आसपास में आ रही है और जो पीछे से दिख रही है ये क्योंकि इसकी लगातार कंटिन्यू कटिंग हो रही है चारे के लिए, और यहाँ से जो हाइट दिख रही है ये 9-10 फीट के आसपास में जा रही है। ये सीड के लिए तैयार कर रहे हैं इनको। और ये है सीड जिसमें अंकुरन हो रखा है और ये सुपर नेपियर